हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरे स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी के हो रहे एग्ज़ाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जीके जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो इस बार के एग्ज़ाम में आसानी से कोई न कोई शिफ्ट में और कोई न कोई तारीख को पूछे जाने का भरपूर चांस मिल जाता है दोस्तों। क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, पिछले बार के हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, वही निकाल कर लाए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट देखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बार बार जाते रहेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है। तो जो है ना, सिर्फ और सिर्फ उत्तक संवर्धन के माध्यम द्वारा जो है ना, सिर्फ और सिर्फ पौधों को एक जनक द्वारा मुक्त रूप से उगाया जा सकता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को डॉट डॉट कहते हैं दोस्तों। उसे कहते हैं ऑल बैक्टीरिया संकेतक कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाती है। तो उससे कहते हैं दोस्तों ऋणात्मक बल। कार इधर की ओर, एयर पीछे की ओर, कार आगे की ओर, इसे कहते हैं ऋणात्मक बल दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डॉट डॉट से बंधन होते हैं। तो जो है ना, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन जो है अन्य कार्बन के परमाणु द्वारा बंधन होते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है दोस्तों। तो शक्ति की एसआई इकाई जो है ना, वाट है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है दोस्तों। तो नोबल गैस जो है ना, क्लोरीन नहीं है दोस्तों, क्योंकि नोबल गैस होते हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन तथा प्रोटॉन जो है ना, वही सिर्फ नोबल गैस होते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सी गति स्थान समय संबंध का समीकरण दर्शाती है। तो वही जो है ना, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर जो है ना, समीकरण जो है समय तथा गति के बीच का संबंध दर्शाती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन डॉट 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 के द्वारा होता है। तो वाष्पोत्सर्जन जो है दोस्तों पौधों में रंध्र के द्वारा होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है दोस्तों। तो प्रेशर का एसआई इकाई होती है पास्कल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चार डॉट डॉट की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। तो चाल के एसआई इकाई दोस्तों मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू चाल स्पीड। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो एल्युमिनियम धातु जो है दोस्तों सिर्फ इलेक्ट्रोलीज के द्वारा जो है ना, निष्कासित किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है। तो उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा दोस्तों। तो उसका द्रव्यमान संख्या 87 होगी दोस्तों, क्योंकि A बराबर P+N होती है दोस्तों। P+N प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 10 प्रोटॉन प्लस में 17 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 17 एटॉमिक नंबर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही एसआई इकाई होती है। तो जो है ना, बल तथा दबाव की जो है ना दोस्तों, सिर्फ एक ही प्रकार की एसआई इकाई पाई जाती है दोस्तों, फोर्स तथा प्रेशर का। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बनता है। तो इसमें जो है ना, जाइलम जो है मुख्य रूप से मृत कोशिका से प्राप्त होता है दोस्तों, जाइलम। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आधुनिक अवर्षाणे में डॉट 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 उपधातुएं हैं। तो है ना, आधुनिक अवर्षाणे में कुल मिलाकर 6 उपधातुएं दोस्तों। 6 अवर्षाणे में जो है ना, उपधातु है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव डॉट 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 में प्रवेश करता है। तो जो है ना, पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। तो जो है ना, अधिचम्र कोशिका से है ना, अधिचम्र कोशिका से
त्वचा बनी होती है दोस्तों कोशिका से। अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत दोस्तों टमाटर। टमाटर जो है ना, इसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्प्लवन बल का परिमाण तरल के डॉट डॉट पर निर्भर करता है। तो जो है ना, उत्प्लवन बल का परिमाण जो है ना, घनत्व पर निर्भर करती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक सोलर सेल किससे बना होता है? तो सोलर सेल जो है ना दोस्तों, मुख्य रूप से सिलिकॉन के बने होते हैं दोस्तों, सिलिकॉन की, जिसका होती है 0.7 हाईएस्ट। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलेय है? MgCl2 में कौन विलेय है दोस्तों? तो जो है ना, जल में जो है ना, ये दोनों विलेय हो जाती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विस्थापन के परिवर्तन दर को डॉट डॉट कहा जाता है। तो विस्थापन की परिवर्तन दर को जो है ना, वेग कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डॉट डॉट कहते हैं। तो परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को जो है ना, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3 है? तो 2 और 3 बोले तो 13 इलेक्ट्रॉन किसकी होती है दोस्तों? तो जो है ना, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं ओर स्थित एकमात्र गैस धातु कौन सी है? तो बाएं ओर स्थित जो है ना दोस्तों, एकमात्र गैस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ही बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल कौन सी दोस्तों? तो दलहन जो है, दलहन फसल वो फलीदार फसल के रूप में गिना जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी भी माध्यम का चूर्ण अपवर्तन सूचकांक हमेशा होती है। तो जो है ना, हमेशा 1 से अधिक होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्मक्षेपी होती है? तो जो है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना जो है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घुलना जो है ना, सबसे ज़्यादा अधिक ऊष्मक्षेपी होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युग्म की SI इकाई समान रहती है? तो जो है ना, कार्य तथा ऊर्जा की SI इकाई समान रहती है दोस्तों। वर्क इज इक्वल टू जूल, कार्य का जूल, ऊर्जा का भी जूल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में से किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के 18वां नंबर सारणी में जो है दोस्तों, अक्रिय तत्व प्रेजेंट रहते हैं, नोबल गैस। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से वस्तुओं में स्थित ऊर्जा होती है? तो उठा हुआ हथौड़ा में जो है ना, उठा हुआ हथौड़ा में स्थित ऊर्जा होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, यह डॉट डॉट से संबंधित दोस्तों। तो यह जो है ना, समूह 16 तथा आवर्त 3 में प्रेजेंट है दोस्तों, क्योंकि जहाँ तीन बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टूटता है दोस्तों, तो यह आवर्त 3 होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट 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 हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, कौन जोड़ता है दोस्तों? तो जो है ना, लिगामेंट स्नायु जिसे बोलते हैं दोस्तों, ये जो है ना, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है, लिगामेंट। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हाइड्रा, स्टारफिश, फ्लेनिया निम्न में से किस प्रक्रिया का उत्पन्न होते हैं? तो जो है ना, पुनर्जनन अपने आप से उत्पन्न होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध डॉट डॉट होते हैं। तो जो है ना, बहुत कमजोर होते हैं दोस्तों, बड़े परमाणुओं से बने बंध बहुत कमजोर होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों, मुकुलन कहा जाता है।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान डॉट डॉट हो जाता है। तो पीएच का मान जो है ना दोस्तों 5.5 से कम हो जाता है ना मुंह का पीएच मान, तो हमारे मुंह का दांतों का टूटना शुरू हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वर्ष प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष के माध्यम से दूरी को मापा जाता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग और बताना चाहते हैं हम, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट जो है ना सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने प्रश्न लाते रहते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ सपोर्ट करें एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।